एक बार फिर से स्वागत है मेरे दोस्तों आपका वीएस केमिस्ट्री क्लासेस पे। तो आज पढ़ते हैं हम एक काफी रोचक टॉपिक, कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही है ऊपर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कि ब्लैक बॉडी यानी कि काले रंग की कोई बॉडी, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता। ब्लैक बॉडी या कृष्णिका जो है वो वास्तव में काले रंग की नहीं होती। तो इसमें कुछ रोचक बातें हैं, वो रोचक बातें आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि ये बेसिकली किस चीज से संबंधित है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी जैसे कि वर्ल्ड रेडिएशन यानी कि विकिरण, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो विकिरणों से, तरंग दैर्ध्य से सिस्टम है पूरा का पूरा, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी इसमें। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की अगर मैं बात करूं, कृष्णिका विकिरण की, तो हम जब भी कोई भी पिंड को या कोई भी पदार्थ को गर्म करते हैं, कोई भी पिंड मान लीजिए अपने पास XYZ, उस पिंड को हम जब गर्म करते हैं तो जैसे जैसे उसको गर्म करते हैं वो पहले लाल रंग का तप्त लाल हो जाता है बिल्कुल, फिर उसको और ज्यादा अगर तापमान देते जाते हैं अपने तो वो बिल्कुल व्हाइट कलर का हो जाएगा। इसके पीछे भी रीजन होता है। रीजन क्या होता है कि जैसे ही हम किसी पिंड को गर्म करते हैं तो उससे जो उत्सर्जित होने वाले विकिरण जो होते हैं वो दृश्य क्षेत्र में होते हैं और हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका ताप बढ़ाया जाता है वो वैसे वैसे नीले रंग की ओर उसका जो तरंग दैर्ध्य का क्षेत्र है वो चला जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ताप बढ़ाने से भी लैम्डा के मानों पर क्या है, प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अपने एक ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये ग्राफ क्या है, ये एक गर्म पिंड है और उस गर्म पिंड के तापमान का उसके विकिरणों की तरंग दैर्ध्यों पर, यानी कि कोई भी गर्म पिंड होगा तो उससे विकिरण उत्सर्जित होंगे और उस विकिरण जो उससे उत्सर्जित हो रहे हैं उस विकिरणों पर की जो तरंग दैर्ध्य होगी, उसकी जो लैम्डा होगी, उसका ऊपर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हम जानेंगे। तो देखिए यहां पर अपने पास किसी भी पिंड के लिए उसके तापमान की वजह से ऊर्जा जो उत्सर्जित है, ऊर्जा और उसकी लैम्डा जो तरंग दैर्ध्य है, उसके बीच में आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि कोई एक ऐसी लैम्डा होती है प्रत्येक ताप के लिए जहां पर उसका अधिकतम मान होता है, यानी कि प्रत्येक ताप पर एक ऐसी लैम्डा मैक्स है जिस पर ऊर्जा का उत्सर्जन मान क्या होता है, अधिकतम। यानी कि कितने भी तापमान की बात कर लो, अगर किसी पिंड को गर्म कर रहे हो तो एक ऐसी लैम्डा मैक्स होगी, यानी कि उसकी एक ऐसी तरंग दैर्ध्य होगी जिसके ऊपर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित हो रही होगी। तो जैसे कि 1250 केल्विन ताप पर अगर किसी पिंड को गर्म कर रहे थे तो उससे उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा और उसकी तरंग दैर्ध्य के बीच में अगर हमने ग्राफ खींचा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे, उस पॉइंट पे उसकी लैम्डा मैक्स जो अधिकतम है और उसी पॉइंट पे उसकी जो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है वो भी क्या होगी, अधिकतम होगी। वही अगर बात करें 1750 के लिए तो ये पॉइंट रहा, ये 2000 के लिए। अब बात करें अपने कि सर ताप बढ़ाने से जो लैम्डा मैक्स है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कि तरंग दैर्ध्य पर ताप बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ताप के बढ़ने से तरंग दैर्ध्य जो लैम्डा मैक्स है वो कम हो जाती है। कैसे, चलो देखो भाई, 1250 केल्विन ताप था तो लगभग ये है आपका कि सर 3800 न्यूटन मीटर लैम्डा थी, उस पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी। जैसे ही 1750 ताप किया मैंने, उसी वक्त क्या हुआ कि सर लगभग आपकी 2500 या 2400 जो भी मान लो एनम मीटर लैम्डा मैक्स के ऊपर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। वहीं पे अगर 2000 केल्विन की बात करें तो सर ये तो बिल्कुल 2000 न्यूटन मीटर के ऊपर आपकी लैम्डा मैक्स है और उस पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। तो ये तो था आपका कि कोई भी पिंड है
वो पिंड अगर हम गर्म कर रहे हैं और उस पिंड के बारे में, उसकी तरंग भेद और उससे उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो अब सर ब्लैक बॉडी क्या है, फिर ये ग्राफ क्या पढ़ा क्या दे, हाँ यही से आपको बताता हूं कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है वो एक ब्लैक बॉडी के लिए ही बनाया है। अरे तो सर ब्लैक बॉडी है क्या, अरे बताते हैं। देखिए एक ऐसा काल्पनिक पिंड, अरे कुछ नहीं है ब्लैक बॉडी, एक ऐसा काल्पनिक पिंड है, इमेजिनरी कोई एक पिंड है और उस पिंड को प्रॉपर्टी है उसकी, कुछ क्या प्रॉपर्टी कि समान रूप से विकिरणों को, समस्त तरंग को, यानी कि एक ऐसा काल्पनिक पिंड जो समान रूप से विकिरणों के समस्त तरंग को अवशोषित और उत्सर्जित करता है, ब्लैक बॉडी कृष्णिका कहलाता है। यानी कोई एक पिंड ऐसा होना, मान लीजिए ये पिंड है, अब ये पिंड ऐसा है कि कोई भी विकिरण है उसकी चाहे तरंग कितनी भी हो जाए, समस्त तरंग के लिए वो उत्सर्जित भी करता है उनको और अवशोषित भी कर देता है। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कृष्णिका कहते हैं। अब एक चीज और बताता हूं आपको कि किसी पिंड द्वारा आपतित किरणों का जो भाग अवशोषित किया जाता है उसको अवशोषकता कहते हैं। अब भाई कोई पिंड है आपका, अब ये पिंड मान लो ये पिंड क्या कर रहा है, ऊर्जा का आपतित किरणों का, अब जैसे कि लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है तो लाइट क्या आ रही है, इस पिंड के ऊपर आके गिर रही है और वो उसको अवशोषित कर रहा है। अब अगर अवशोषित कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, अवशोषकता कहते हैं उस पिंड का, उस पिंड की अवशोषकता कहते हैं कि ये पिंड कितनी तरंग को अवशोषित कर सकता है। अब उस अवशोषकता को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और जो ये लैम्डा है इसको अवशोषणांक कहते हैं। अब मैं बात करूं, आपको यहां पे मैं दिखाई दे रहा हूं, आपको मेरी जैकेट दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पे ये नेवी ब्लू कलर है, यहाँ पे ये व्हाइट कलर है, मेरा फेस आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको कैसे कलर का दिखाई, ये बोर्ड आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो बोर्ड है ना ये व्हाइट कलर की तरंगों को अवशोषित कर रहा है। यानी कि कोई भी पिंड, कोई भी पदार्थ जिस कलर की, जिस रंग की किरणों को अवशोषित करता है ना वो ही अपने आप को दिखाई देती है। अपनी आंखों को जो दिखाई देता है वही चीज दिखाई देती है जिस कलर की तरंग को कोई भी पिंड अवशोषित कर रहा है। तो अब अपने बात करें यहां पे कि कृष्णिका की एक और परिभाषा, कि कृष्णिका वह पृष्ठ या वह सतह होती है या वह पिंड होता है जिसके लिए अवशोषणांक लैम्डा का मान इकाई होता है। यानी कि हमेशा याद रखना कि जो कृष्णिका होगी उसके ब्लैक बॉडी के लिए लैम्डा का मान हमेशा एक होता है। अब ये लैम्डा क्या है, ये लैम्डा यहाँ पे अवशोषणांक है, ये लैम्डा क्या है, यहाँ पे अवशोषणांक है। किसी पिंड के इकाई क्षेत्रफल में, इकाई समय में उत्सर्जित कुल ऊर्जा को संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। यानी कोई भी पिंड है उसका इकाई क्षेत्रफल, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें इकाई समय 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल किसी पिंड का, इकाई समय यानी 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है वह उसकी संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता होती है और इसको हम ई से लिखते हैं। आई बात समझ में? अब यहां पे एक नियम आएगा, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम। वो क्या है, वो किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी दिए गए पिंड, अब किसी नियम के अनुसार कहता क्या है कि कोई दिया गया ताप है, तापमान है किसी पिंड का, समस्त पिंडों की उत्सर्जन क्षमता व अवशोषकता का अनुपात स्थिर रहता है। क्या कहता है ये नियम? ये नियम ये कह रहा है कि एक निश्चित ताप दिया गया है आपको, उस तापमान पे जितने भी पिंड है ना, कोई भी पिंड होगा उसका अवशोषकता का और उसकी उत्सर्जन क्षमता का जो अनुपात होता है ना वो समस्त पिंडों के लिए समान होगा एक तापमान के लिए। मान लीजिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप है, उसके लिए अब आपको मैं बताता हूं। मेरे पास ये दो पिंड है, एक डस्टर है एक मार्कर है, ये 2 पिंड है मेरे पास। अगर इस कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है माना है मैंने, तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर चाहे ये कितनी ही ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा हो, चाहे ये कितनी ही ऊर्जा उत्सर्जन कर रहा हो, चाहे कितनी ही ऊर्जा अवशोषित कर रहा हो,
चाहे ये कितनी ही ऊर्जा अवशोषित कर रहा हो, चाहे कितनी ही ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा हो, इनके उत्सर्जन क्षमता और अवशोषितता गुणांक का जो अनुपात होगा ना, वो हमेशा बराबर रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये कौन बताता है? ये किरचॉफ का नियम बताता है। यानी कि E अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू E1 अपॉन लैम्डा 1। यहाँ पे E अपॉन लैम्डा क्या है? E अपॉन लैम्डा है, ये E तो है ब्लैक बॉडी, BD लिखूंगा मैं ब्लैक बॉडी को। ये BD का क्या है? BD का उत्सर्जन क्षमता, और लैम्डा क्या है? BD का अवशोषणांक। समझ में आया आपको? वहीं पर E1 क्या है? किसी अन्य पिंड की उत्सर्जन क्षमता, और लैम्डा 1 क्या है? लैम्डा 1 है अवशोषणांक। किसका? किसी अन्य पिंड का। अब अन्य पिंड कौन? अरे ब्लैक बॉडी के अलावा कोई भी पिंड हो अपने को क्या? ब्लैक बॉडी के अलावा कोई भी पिंड हो अपने को क्या फर्क पड़ता है? फर्क यहाँ पे ये पड़ता है, किरचॉफ कहता है कि ब्लैक बॉडी हो चाहे कोई और पिंड हो, समस्त पिंडों का अनुपात हमेशा एक ताप पर क्या रहता है? समान रहता है। तो ये आपके किरचॉफ का नियम था। अब इसके बाद में हम वीन का नियम पढ़ेंगे, स्टीफन का नियम पढ़ेंगे, रेले जीन्स का नियम पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे कि रेले जीन्स का नियम है वो विफल भी हो गया था, वो सत्य नहीं था। उसके बाद में हमारे पास प्लांक का नियम आएगा, वो हम पढ़ेंगे। तो चलो अब अपने पढ़ते हैं वीन और स्टीफन का नियम, उसके बाद पढ़ते हैं रेले जीन्स का नियम। क्या है कि आपने किरचॉफ का नियम पढ़ लिया था, उसके बाद में ब्लैक बॉडी से रिलेटेड कुछ 3 नियम है, वो उन तीनों नियमों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वीन का विस्थापन नियम, उसके बाद में स्टीफन का नियम, और फिर रेले जीन्स का नियम। तो अब अपने पढ़ते हैं स्टीफन का नियम कि क्या है, स्टीफन का रूल क्या है। तो स्टीफन का नियम क्या बताता है कि इस नियम के अनुसार उच्चतम उत्सर्जन क्षमता वाली तरंग के, यानी कि उच्चतम उत्सर्जन क्षमता वाली, यानी ऐसी तरंग जिसकी उत्सर्जन क्षमता क्या है? अधिकतम है, तरंग दैर्ध्य का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ऐसी तरंग जिसकी उत्सर्जन क्षमता अधिकतम है, यानी कि लैम्डा मैक्स की बात करें उस तरंग के तरंग दैर्ध्य की, वो हमेशा उस ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है जो ताप उस पिंड का होता है। यानी लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। अगर यहां पे समानुपात को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा जिसको B लिखते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो T इधर मल्टीप्लाई में और B, यानी कि T लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू B हो जाएगा। और ये B जो है इसको वीन कांस्टेंट या वीन स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान 2.9 into 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। ये था आपके वीन का नियम। उसके बाद में बात करते हैं कि वीन ने एक और संबंध भी बताया था। उन्होंने ये बताया था कि जो उत्सर्जन क्षमता है ना, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता E मैक्स बोल दो चाहे उसको, वो है ना, वो ताप के 5वें घात के समानुपाती होती है। यानी कि किसी भी पिंड के लिए उसकी उत्सर्जन क्षमता की जो मात्रा है, अधिकतम उत्सर्जन है, वो उतना ही हो सकता है जितना उसकी T⁵ के समानुपाती में। यानी कि जैसे जैसे उसके ताप की 5वीं घात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे E मैक्स का मान भी बढ़ता जाएगा। यानी ये एक संबंध, एक रिलेशन उन्होंने बताया था। उसके बाद में अगर मैं बात करूं स्टीफन के नियम की, तो स्टीफन ने ये बताया कि कोई भी कृष्णिका की एक सतह है, एक ब्लैक बॉडी है, उसकी एक सरफेस है, उस सरफेस से इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल द्वारा उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा, यहां पे ध्यान रखना, संपूर्ण ऊर्जा E उसके परम ताप के 4थी घात के समानुपाती होती है। यानी जो E है वो हमेशा T⁴ के समानुपाती होती है। अब ये E क्या है? ये E है कोई भी ब्लैक बॉडी के इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा। समानुपात हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा सिग्मा। अब ये सिग्मा क्या है? ये स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, इसका मान 5.67 into 10⁻⁻8 होता है। तो ये है आपके 2 नियम। अब एक बचा है रेले जीन्स का नियम, उसको हम कवर करते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए।